गोकुलधाम नाम के एक गांव में किशन नाम का एक मछुआरा रहता था। किशन हर दिन तालाब में से मछली पकड़कर उन्हें बाजार में जाकर बेचता था। अरे सुनती हो, मुझे देर हो रही है। मैं मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा हूँ। अरे अरे, रुको। गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, खा के तो जाओ। अरे सीमा, मुझे देर हो रही है। मैं वापस आकर रोटी खा लूंगा। यह कहते ही किशन घर से निकलकर मछली पकड़ने के लिए जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत सारी मछलियाँ फंसी है जाल में। यह सब मछलियों को बाजार में बेचकर ही मैं आज घर लौटूंगा। किशन मछलियों को टोकरी में लेकर खुशी से बाजार में बेचने चला जाता है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। सारी मछलियों को बेचने के बाद किशन घर लौट जाता है। अरे, आने में कितनी देर लगा दी? सीमा सुनो, आज तो जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी थी। उन सारी मछलियों को बाजार में बेचकर ही घर लौटाया हूँ, इसलिए देर हो गई। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। चलो अब खाना खाते हैं। दिन बीतते गए। तालाब में मछलियों की संख्या कम होने लगी। इससे किशन की मछली का व्यापार कम होता गया। किशन और सीमा बहुत चिंतित रहने लगे। ऐसे ही चलता गया तो हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? इसी व्यापार से हम 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं। अब तो मछलियाँ ही नहीं मिल रही है। ऐसे किशन की पत्नी सीमा चिंतित होकर बोलने लगी। अरे चिंता मत करो सीमा, मैं कुछ सोचता हूँ। बहुत सोचने के बाद किशन के दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। अगले दिन किशन मछली पकड़ने चला जाता है। रोज की तरह आज भी किशन की जाल में कुछ ही मछलियां फंस जाते हैं। उन मछलियों को लेकर किशन बाजार चला जाता है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। अरे सुनो भाग्यवान, ये ले लो आज की व्यापार की कमाई। अरे, आप तो बोल रहे थे कि तालाब में मछलियों की संख्या कम हो गई है, लेकिन आज तो आप पहले की तरह बहुत सारे पैसे लेकर घर लौटे हो। तालाब से मछलियां कम मिले तो क्या हुआ? तुम्हारे पति ने कम मछलियों से ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लिया है। कम मछलियों से ज़्यादा पैसा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनो सीमा, मछलियों को तौलते समय मैंने मछलियों की तरफ एक चुंबक लगाकर वजन में गड़बड़ कर दिया और कम मछलियों से ज्यादा पैसे कमाकर लेके आया हूँ। दोनों पति पत्नी मिलके हंसने लगे। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। चाचा, 1 किलो ताज़ी मछली दे दो। ये ले लो बिटिया। अरे चाचा, ये क्या?
आज तो आप बहुत कम मछली दिए हो मुझे। आप बराबर से वजन करके दिए हो ना। ये 1 किलो मछली है। अरे बिटिया, मैं 1 किलो से थोड़ा ज्यादा मछलियां ही दिया हूँ। मेरे वजन पर कभी शक मत करना। चलो भी, जाओ जाओ। लड़की चुपचाप घर लौट जाती है और अपनी नानी को मछलियां देती है। अरे, मैंने तुम्हें 1 किलो मछली लाने कहा था। तुम इतने कम मछली क्यों लाई हो? नहीं नानी, मैं 1 किलो ही मछली लाई हूँ। मुझे भी शक हुआ। मैंने व्यापारी से पूछा भी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये 1 किलो से भी ज्यादा मछली है। ऐसी बात है तो कल मैं ही जाती हूँ बाजार। गांव में नानी से सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, क्योंकि गांव वालों के मानना था कि नानी जो भी बोलती है वो सब सच हो जाता है। दूसरे दिन नानी बाजार आती है। अरे बेटा, 1 किलो मछली देना। ठीक है, ये ले लो आपकी 1 किलो मछली। अरे बेटा, ये क्या है? इतनी कम मछली? अच्छे से वजन करके दो। अरे नानी, मैं अच्छे से वजन करके ही दे रहा हूँ। लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। अरे अरे, कम मछली देकर मुझ पर ही चिल्ला रहे हो? कल से तुम्हें तालाब से मछली ही ना मिले। अगर मछली ही नहीं मिलेंगे तो तुम ऐसे किस पर चिल्लाते हो, मैं भी देखती हूँ। रख लो अपनी मछली, मुझे नहीं चाहिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। दूसरे दिन किशन तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। नाराज होकर किशन घर लौट जाता है। अरे, आज तो आप बहुत जल्दी लौट आए। हाँ सीमा, आज जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, इसलिए आज बाजार नहीं गया। क्या एक भी मछली नहीं मिली? रहने दो, नाराज मत हो। कल मिलेंगे। आज थोड़ा आराम कर लो। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। किशन को एक भी मछली नहीं मिल रही थी। क्या हुआ जी? अचानक से ऐसे कैसे होने लगा? किशन उस नानी की बात को याद करके अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हम लालच में आकर बहुत गलत काम कर रहे थे। ईमानदारी से कमाना छोड़कर हमने गलत किया है। कल से आप ईमानदारी से मछली पकड़कर बाजार में बेचो और सब अच्छा होगा। दूसरे दिन किशन अच्छे विचार मन में लेकर मछली पकड़ने जाता है और जाल में कुछ मछलियां फंस जाती हैं। उन्हें लेकर वह बाजार चला जाता है और उन मछलियों को ईमानदारी से उसी नानी को बेचता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात किया था और आपको कम मछलियां देकर फंसाया था। रहने दो बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती का एहसास होना ज़रूरी है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अगर ईमानदारी से व्यापार करोगे तो सब अच्छा ही होगा। मैं चलती हूँ। किशन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह ईमानदारी से
मछली बेचने लगा और अच्छे से कमाने लगा। इसलिए नेक विचार मन में रखकर किया हुआ कर्म का प्रतिफल कभी भी सकारात्मक रहता है।